उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदाओ गुरु अरे देव को, जिनते भ्रमे तम नाश। बंदाओ गुरु अरे देव को, जिनते भ्रमे तम नाश। परम वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आप लोगों के समक्ष मैं भी अपना कुछ विचार रखने जा रही हूँ। अभी आप लोग भजन में सुन रहे थे कि जीभ जो रहती मुख के अंदर, ये जीभ जो है मुख के अंदर रह करके भी पता नहीं जीवन में क्या क्या समस्याएं पैदा कर देती है। किस कारण? वाणी के दुरुपयोग के कारण। आदमी ज़्यादा खा करके शरीर को रोगी करता है, और वैसे ही आदमी ज़्यादा बोल करके अपने मन को रोगी करता है। शरीर का रोग तो औषधि से, दवाई से, परहेज से ठीक हो जाता है, लेकिन जिन्हें ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उल्टा पुल्टा, व्यंग में, कटाक्ष में, दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें जिन्हें बोलने की आदत होती है, उनके मन का दुख कभी नहीं मिटता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि शब्द बराबर धन नहीं। शब्द एक धन है। जैसे संसार में अनेक प्रकार के धन हैं, रुपये, पैसे, सोना, चांदी, पन्ना, पुखराज, जमीन जायदाद, मोटर गाड़ी, ये सब धन हैं। वैसे ही हमारे मुख से निकला हुआ शब्द भी धन है। जो इसका सदुपयोग करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, उसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती। हमें चाहिए कि हम वाणी का सदुपयोग करें। ये वाणी हमको प्रकृति की ओर से वरदान में मिला हुआ है। पशु दुखी नहीं होते, दुखी कौन होते हैं? मनुष्य। ज़्यादा बोलने के कारण, गलत बोलने के कारण, अपशब्द बोलने के कारण मनुष्य दुखी होते हैं। तो आइए वाणी पर हम कुछ बिंदुओं पर विचार करें। पहली बात है, आवश्यक बोलें। जो समझदार होते हैं वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं कभी कहीं अनावश्यक बातें नहीं बोलते, और जो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके जीवन में कोई तनाव नहीं, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं। ज़्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना, ये हमारे छिछलेपन का परिचायक है। कितने लोगों की आदत होती है कि कहीं भी बैठ गए तो इधर उधर की चर्चा करना। चर्चा वहीं तक करे जहाँ तक सार्थक हो, जहाँ से हमें कुछ अच्छे विचार मिले, जहाँ से कुछ हमें लाभ मिले, वैसी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ मनुष्य अनावश्यक चर्चा करने लग जाते हैं, जिनका मुंह हर समय बोलने के लिए कहना चाहिए कि चरचराता रहता है, कहा गया है कि एक दिन उसकी पिटाई भी होती है।
पिटाई होने का मतलब है कि उसे अपने मुंह की खानी पड़ती है, उसे स्वयं अपमानित होना पड़ता है। इस पर एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है कुत्ता और बिल्ली पाले थे। कितने घरों में कुत्ता बिल्ली पाले जाते हैं, किसी किसी घरों में तोता पाले जाते हैं, किसी घरों में खरगोश पाले जाते हैं। एक शौक होता है जानवरों को पालने का। तो व्यक्ति जो है कुत्ता और बिल्ली पाले थे, और वो व्यक्ति जो है घर का मालिक जो है भोजन करने के लिए बैठा। तो पहले वो बिल्ली को एक कटोरी में दूध और रोटी दिए। अब बिल्ली जो है खाना छोड़ करके उस व्यक्ति के आसपास मंडराने लगी और चिल्लाने लगी, म्याऊं म्याऊं। अब वो व्यक्ति जो है थाली में से निकाल करके उस कटोरी में और डाल दिए, दाल भात और डाल दिए, चलो तुम भी खाओ। लेकिन बिल्ली जो है बोलना बंद नहीं की, वो चिल्लाती ही रही। अब उसे गुस्सा आया, दूध रोटी दिया हूँ, अपने थाली का परोसा हुआ भोजन भी दिया हूँ, और ये खाने के बजाय ये हमेशा जब से मैं बैठा हूँ तब से म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही है। वो हाथ धो करके चप्पल निकाला और 2-4 चप्पल बिल्ली को जड़ दिए। बिल्ली जो है चिल्लाते चिल्लाते दूर जाकर के सुस्त होकर बैठ गई। कुत्ता आंगन में बैठा हुआ था, इस दृश्य को देख रहा था। उसने विचार किया कि आज बिल्ली की अच्छी पिटाई हुई है, बहुत तो बोलती है, बिना वजह बोलती रहती है, आज उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। कुत्ता मन ही मन सोच रहा था। और उसी रात एक घटना हुई। उस घर में घर के सभी सदस्य भोजन करके सो गए। आधी रात चोर घुसे और अलमारी तोड़ करके सोना चांदी और जो कीमती सामान निकालने लगे। कुत्ता चुपचाप बैठा था। उसने विचार कर लिया कि कल दोपहर में बिल्ली की पिटाई हुई है, यदि मैं भी भौंकने लगा तो मेरी भी पिटाई होगी। अब वो सोच ही रहा था कि मैं आवाज़ दूं कि ना दूं। यदि आवाज़ देता हूं तो पिटाई होगी, और यदि ना देता हूं तो ये चोर जो है चोरी करके ले जाएंगे। लेकिन उसने सोचा कि बिल्ली की पिटाई भी वैसी मेरी भी पिटाई होगी। वो चुपचाप देखता ही रहा। चोर अलमारी तोड़ करके रुपये पैसे सोना चांदी कीमती सामान लेकर के फरार हो गए। सुबह घर का मालिक जब उठा तो सबसे पहले उसकी नज़र अलमारी पर गई। अलमारी के पूरे कपड़े बिखरे हुए थे, सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हें मैं दिन में 3-3 बार खिलाता हूँ, सुबह दोपहर शाम को, और तू चोर आया तो चुपचाप बैठा ही रहा, आवाज़ भी नहीं दिया, भौंका भी नहीं। उसकी भी खूब पिटाई हुई। कुत्ता सोचने लगा, बिल्ली बोली इसलिए पिटाई हुई और मैं ना बोला इसलिए मेरी पिटाई हुई। तो कहने का मतलब यही है कि हम आवश्यक है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोले, अनावश्यक ना बोले। अनावश्यक बोलने से ही हमारा खुद का अपमान होता है, खुद का अनादर होता है। दूसरी बात है, गर्व रहित न बोले। एक महान विचारक हैं गार्डिन, उन्होंने कहा है कि अपने मुंह अपनी गीत नहीं गाने चाहिए, अपने मुंह अपनी गीत नहीं गाने चाहिए, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कितने लोगों की आदत होती है कि अपने मुंह खुद की प्रशंसा करते रहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे सामने तो कोई लोग टिक ही नहीं सकते, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे सामने तो 2-4 लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैं इतना विद्वान हूँ, इतना समझदार हूँ, इतना सयाना हूँ कि 2-4 लोग मुझे बुलाते ही रहते हैं। तो इस तरह आदमी जो है अहंकार में आकर के पता नहीं अपनी खुद की बड़ाई करता चला जाता है, और इसके पीछे केवल हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी बड़ाई ना करें, अपना काम हम सहज रूप से सरल रूप से करते चले जाएं। बड़ाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें
ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज के लोग पीठ पीछे हमारी मजाक उड़ाए। जो अहंकारपूर्ण वाणी बोलते हैं, अपनी महिमा गाते रहते हैं, पीठ पीछे उसका अपमान होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। हम अहंकारपूर्ण वाणी बोलते हैं, कटु वाणी बोलते हैं, व्यंग में बोलते हैं तो सामने वाले को दुख मिलता है, उसे चोट लगती है। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए और अहंकारपूर्ण वाणी तो बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकारपूर्ण वाणी बोलने से हमारे ही व्यक्तित्व में गिरावट आता है। एक व्यक्ति जो है, एक नेता, उसका कहीं भाषण था और होता क्या है, नेता लोग सही समय पर नहीं पहुंचते। कई जगह इससे होता है कि बड़े बड़े नेता जहां उसका भाषण होना होता है वो सही समय पर नहीं पहुंचते। तो नेता जो है दूर से कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम करके आ रहे थे, जहां उनका भाषण था वहां देर हो गई और जितने जनता वहां इकट्ठे हुए थे सब ऊब करके अपने अपने घर चले गए। सिर्फ एक किसान बचा था। नेता जब उस जगह पर पहुंचे तो पूरा पंडाल खाली था। नेताजी कहने लगे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं किसको भाषण दूं। तो किसान बड़ा समझदार था, उसने कहा कि नेताजी, उदाहरण देकर के समझाया कि नेताजी, जैसे मेरे पास 20 बैल हैं और 20 बैल में 19 बैल अनुपस्थित हैं, तो एक बैल को क्या मैं चारा पानी न दूं? क्या मैं उसे भूखा रखूं? नेताजी को यह उदाहरण जच गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, भाषण सुनने के लिए एक ही काफ़ी है। वो स्टेज पर खड़ा हो गया और बोलने लगा, शब्दों की झड़ी लगा दी। बोलते बोलते 2 घंटे हो गए। किसान जो है सुनते सुनते ऊब गया। 2 घंटे बोलने के बाद नेताजी कहने लगे कि कहो किसान भाई, मेरा भाषण कैसा लगा? बड़े गर्व में कहा कि किसान भाई, मेरा भाषण कैसे लगा? तो किसान तो सुनते सुनते उब गए थे। उन्होंने कहा कि नेताजी, 19 बैल की अनुपस्थिति में, जो 19 बैल हैं उनकी अनुपस्थिति में मैं एक बैल को कितना चारा कितना पानी दूं, इसका ज्ञान मुझे है लेकिन आपको नहीं है। जैसे 20 बैल हैं और 19 बैल अनुपस्थित है, तो एक बैल को कितना चारा कितना पानी देना है इसका ज्ञान मुझे है लेकिन आपको नहीं है। आप तो शब्दों की झड़ी लगा दिए। तो ये अहंकारपूर्ण वाणी कौन बोलता है? जिसके अंदर सभ्यता नहीं है, जिसके अंदर समय का ज्ञान नहीं है, जो केवल अपनी ही बखान करते चले जाते हैं। तो हमें गर्व रहित नहीं बोलना चाहिए। हम जितना सरल, विनम्र और मधुर भाषा का हम प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारे व्यक्तित्व में, हमारा व्यक्तित्व जो है ऊपर उठेगा, व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा, क्योंकि वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आदमी जब तक नहीं बोलता है उसका व्यक्तित्व कैसा है ये प्रकट नहीं होता। बोलने से ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो हम गर्व रहित न बोले। और तीसरी बात है, ऊंची भाषा बोले। ऊंची भाषा बोलने का मतलब ये नहीं कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलना। ऊंची भाषा बोलने का मतलब है कि सभ्यता और मर्यादा में रह करके बोलना। उच्च कुलीन और संस्कारी जीवन की पहचान है हमारी भाषा। और जो सुसभ्य होते हैं ऊंची भाषा बोलते हैं। वो कभी किसी के प्रति अपने मन में गलत भाव नहीं रखते, कभी उसके प्रति ये भाव नहीं रखते कि मैं उसको बोल करके उसे समाज में अपमानित करूं। लेकिन आजकल होता क्या है, 2 पक्ष वाले संसद भवन में देखो कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के नेता होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां बताते रहते हैं। तो ये ऊंची भाषा बोलना नहीं है। एक बार क्या हुआ, 2-4 लोग बैठे हुए थे, तो एक गांव का सज्जन व्यक्ति आया
तो उसकी महिमा में एक व्यक्ति कहने लगा कि भाई, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ही सुसभ्य आदमी है, इसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये हमारे गांव के देवता है, देवता। फिर कुछ देर बाद वो सज्जन व्यक्ति वहाँ से चला गया। तो व्यक्ति जो है उसके जाने के बाद कहने लगा कि भाई साहब, ये व्यक्ति जो गया है ना, जिसकी मैं महिमा, जिसकी मैं बखान कर रहा था, ये अव्वल दर्जे का, एक नंबर का एक गंवार आदमी है, मूर्ख आदमी है, 420 आदमी है, पता नहीं है क्या क्या अपने जीवन में गलत काम करता है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो इसके बारे में बड़ी प्रशंसा हो रही थी, अब पीठ पीछे इसकी बुराई हो रही है। तो ये सब हमारे मन की चालाकी है। हम पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, सामने प्रशंसा करते हैं, तो हमारे मन की चालाकी है। जो जैसा है वैसा कहने की हम में हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत वही कर सकता है जिसके अंदर सभ्यता हो, जिसके अंदर सौम्यता हो, जिसके अंदर मर्यादा हो। रामायण की घटना है, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो मूर्छा हो गए और उसके इलाज के लिए सुखैन वैद्य को बुलाया गया। सुखैन वैद्य जो है भगवान श्री राम से मिले, उसके सौम्य आकृति, उसके सरल स्वभाव को देखकर सुखैन वैद्य बहुत ही गदगद हो गए, आकर्षित हो गए। सुखैन वैद्य ने कहा कि भगवान राम, मैं इस समय रावण का भक्त हूँ, रावण मेरा स्वामी है, और यदि मैं इस समय लक्ष्मण जी का इलाज करता हूँ, उसके लिए औषधि करता हूँ, तो मुझे स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। मेरी गिनती स्वामी भक्त में नहीं बल्कि स्वामी द्रोह में मेरा नाम लिखा जाएगा। श्री राम सोच में पड़ गए। फिर कुछ विचार करके भगवान श्री राम कहने लगे कि सुखैन, तुम ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि इस समय मैं रावण का मित्र नहीं बल्कि रावण का शत्रु हूँ, और इस स्थिति में यदि तुम लक्ष्मण जी की औषधि करते हो, इलाज करते हो, तो तुम्हें स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। थोड़ा भगवान श्री राम शांत हो गए और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, सुखैन वैद्य को ससम्मान यहाँ से विदा करो। सुखैन वैद्य भगवान श्री राम के इस सौम्य और सरल प्रभाव से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान राम, तुम्हें तो ये लंका के लोग केवल एक मानव के रूप में जानते हैं, लेकिन तुम मानव नहीं, तुम महान हो, तुम भगवान हो। तो ये ऊंची भाषा एक महान इंसान ही बोल सकते हैं। उसके हृदय में किसी के प्रति अपमान और किसी के प्रति नीचा दिखाने की भावना नहीं होती। तो हम ऊंची भाषा बोले, अर्थात कोई हमारा विरोधी है, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी आलोचना कर रहा है, उसके प्रति भी हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में अच्छा भाव होना चाहिए। चौथी बात है, कम से कम बोले। जो जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है वो सदा सुखी रहता है, और जो जितना शब्दों का गलत प्रयोग करता है उतना ही दुखी रहता है। घर परिवार में देखा जाए तो भाई भाई में, सास बहू में, देवरान जेठान में और पड़ोस पड़ोस में कलह का कारण, झगड़ा का कारण, विवाद का कारण शब्दों का दुरुपयोग है, अधिक शब्दों का दुरुपयोग है। कितने घरों में सुबह उठते ही गलत गलत शब्दों की बौछार हो जाती है, वाणियों का गलत उपयोग करने लगते हैं, गाली गलौज से ही लोग दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि हमें वाणी जो मिली हुई है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं? हम सही मायने में इंसान कैसे कहला सकते हैं? पशु जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन इंसान बोल करके दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास समझ ही नहीं है, उसके पास वाणी को किस ढंग से बोलना है, उसका कैसे सदुपयोग करना, इसका उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। इसी कारण घर परिवार में कलह होता है। एक घटना है,
सास और बहू दोनों घर में रहते थे। घर के अन्य सदस्य काम पे बाहर चले जाते थे, कहीं खेती बाड़ी में, धंधा व्यापार में बाहर चले जाते थे। सास और बहू दोनों घर में रहते थे। तो उसकी सासू माँ जो है सुबह से ही झगड़ा शुरू कर देती थी, बिना वजह सुबह से ही झगड़ा शुरू कर देती थी। और झगड़ा करके बहू से लड़ाई करके घर के बाहर जो चौरा बना रहता है ना, वहाँ जा कर के बैठ जाती थी। और उसकी बहू जो है सरल स्वभाव की थी। वो अपनी सासू माँ को भोजन बनने के बाद बुला करके ले आती थी, कहती थी कि माँ चलो भोजन कर लो। ये रोज का काम था। रोज जो है उसकी सासू माँ झगड़ा करती थी और बाहर जा कर के बैठ जाती थी। काम तो था ही नहीं, उनका काम था झगड़ा करना। एक दिन तो रोज रोज झगड़ा में उसका मन जो है उकता गया था, उसकी बहू जो है उब गई थी। एक दिन सुबह उठते ही झगड़ा करने लगी। घर के अन्य सदस्य काम पे चले गए और उसकी सासू माँ जो है बहू को गाली देने लगी। तो उसने कहा कि आज तो मैं सासू माँ को नहीं मनाऊंगी, ये रोज रोज का इनका काम है, बिना वजह मुझे गाली देती है। न मैं गलती करती हूँ, न सेवा में कमी करती हूँ, न इसके पीछे मैं कभी इसका कभी बुराई करती हूँ, फिर भी पता नहीं इसको क्या हो गया है, रोज मुझे गाली देती है। आज तो मैं इसको नहीं मनाऊंगी। गाली दी अपनी बहू को और बाहर चारों में जा कर के बैठ गई। अब वो सोच रही है कि बहू कब आए मुझे मनाने के लिए। भूख लगी थी, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन बहू मनाने के लिए नहीं आई। आप लोग ऐसा मत करना, अपने बहू से झगड़ा मत करना, क्योंकि वही तो भोजन देने वाली है, वही तो सेवा करने वाली है। बहू से यदि लड़ाई करोगी, झगड़ा करोगी, तो भोजन कौन खिलाएंगी? वही तो हमारे अन्नदाता हैं। तो वो सासू माँ जो है बाहर चौरे पे बैठी रही। अब 12 बज गए, 2 बज गए। अब और मोहल्ले के जो महिलाएं हैं, उसकी उम्र के महिलाएं हैं, वो निकल कर के मजाक करने लगी कि क्यों बहन, क्या हो गया, अब तुम्हारी बहू मनाने के लिए नहीं आ रही है। तो बेचारी भूख में तड़प रही थी, भूख के मारे वो बेचैन थी कि कब मुझे बहू मनाने के लिए आए। लेकिन 4 बज गए, लेकिन बहू मनाने के लिए नहीं आई। शाम के 5 बजे जब घर के जो गाय बैल भैंसे चर करके घर में घुसने लगे, तो सासू माँ क्या करने लगी, बछड़ा का पूंछ पकड़ ली और बछड़ा का पूंछ पकड़ करके अंदर घुसने लगी और कह रही थी कि बछड़ा मुझे कहाँ ले जा रही हो, मैं ऐसी थोड़ी जाऊंगी, मैं ऐसी नहीं जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते वो घर में घुस गई। बहू जो है मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि बछड़ा को पकड़ करके खुद आ रही है और कह रही कि मैं ऐसी आने वाली नहीं हूँ। तो उसकी बहू जो है लोटा में पानी लेकर के आई और कहने लगी कि माँ, गरम गरम भोजन बन गया है, भोजन कर लो। तो आदमी जो है बोलने की कला न जान करके अपना जो है जीवन मजाक बना लेते हैं कि तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अनावश्यक न बोले, कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। जितना हम बोलेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाएगी। घर परिवार में उलझन का कारण क्या है? गलत शब्दों का प्रयोग। हमें वाणी का जो वरदान रूप में मिला हुआ है शक्ति, इसका हम दुरुपयोग न करें। इन्हीं वाणी के कारण कितने घरों में कलह बना होता है, कितने बनते हुए काम जो है बिगड़ जाते हैं, कितने घरों में दरार पड़ जाती है, कितने घरों में दीवार खड़ी हो जाती है, भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, देवरान जेठान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो हम ऐसा शब्द न बोले, ऐसी वाणी न बोले कि हमारे घर में दरार हो, जीवन नरक न बने, जीवन को हम स्वर्ग बनाएं। तो अगली पंक्ति है, सोच विचार करके बोले। पहले सोचे फिर हम बोले। जो बिना विचारे बोलता है, बिना विचारे खाता है, बिना विचारे काम करता है, उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। आदमी के अंदर बुद्धि है, सोचने विचारने की उसके अंदर क्षमता है, लेकिन जो बिना विचारे बोलता है उसे अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। कहा भी गया है कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अंत में पछताना पड़ता है, अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। एक घटना है, सेठ जी
दुकान से आए हुए थे, अपने बेटे के साथ भोजन कर रहे थे। सेठानी भोजन परोस रही थी। भोजन परोसते परोसते सब्जी परोस रही थी और परोसते परोसते हाथ से चम्मच छूट गया और चम्मच छूटा तो सेठ जी के कपड़े पे गिर पड़ा और हल्दी के छींटे उसके कपड़े पर लग गए। सेठ जी गुस्सा गए और गुस्सा के मारे वो भोजन कर रहा था, उठ करके चम्मच पकड़ करके सेठानी के गाल को मारने लगे और कहने लगे कि तुम चश्मा पहनी हो फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देती, लगता है तुम्हें 100 नंबर का चश्मा दिलाना पड़ेगा। और गाली देते देते मारते मारते सेठ जी यह भी कहने लगे कि यदि तुम्हें ये कला नहीं आई, भोजन परोसने की, काम करने की कला नहीं आई, तो कल तुम्हें बदलना पड़ेगा, कल मैं तुम्हें बदल दूंगा। सेठानी अपने आपा से बाहर हो गई। वो इस कटाक्षपूर्ण वाणी को सह नहीं पाई। सेठानी कहने लगे कि सेठ जी कल क्या बदलोगे, आज ही बदल लो। उसे बहुत दुख हुआ, उसके अंदर ऐसा धक्का लगा कि अपने आप को संभाल नहीं पाई। सेठानी तीसरे मंजिल पे गई और वहाँ से छलांग लगा करके कूद गई, अपना प्राण त्याग दिए। तो जो बिना विचारे बोलते हैं उसके जीवन में पता नहीं क्या क्या संकट आ जाते हैं। तो हमें ऐसी वाणियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई जगह होता है बिना विचारे बोलते चले जाते हैं और सामने वाले को कितना दुख हो रहा है, उसे कितनी चोट लग रही है, उसे अंदर कितनी उसे पीड़ा हो रही है, इसका उसे भान नहीं होता। कहा भी गया कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये वाणी औषधि है। इसे हम सुंदर ढंग से बोलने का यदि कला सीख जाएं तो ये वाणी औषधि है। बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े रोगी सहानुभूति के 2 शब्द सुनकर अपने रोग को भी भूल जाते हैं, अपने दुख को भी भूल जाते हैं। इसलिए हम बोलने की कला जानें। छठवीं बात है मीठी वाणी बोलें। यदि हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हम मीठी वाणी का प्रयोग करें, मीठा बोलना सीखें, क्योंकि मीठी वाणी में वो ताकत है कि वो टूटे हुए दिल को भी जोड़ देता है। आदमी जो है मीठी वाणी को सुनकर बरसों के दुश्मनी को भी, बरसों के बैर भाव को भी भूल जाता है। वाणी में इतनी ताकत है। लेकिन आदमी जो है दुर्भाग्य है कि वो मीठा खाना पसंद करता है लेकिन मीठा बोल नहीं पाता। तोता जो है मिर्ची खाता है, लाल लाल मिर्ची खाता है लेकिन बोलता मीठा है। लेकिन मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मीठी मीठी चाय पीता है, 3 बार 4 बार मीठी मीठी चाय पीता है लेकिन बोलता कड़वा है। कहा भी गया है अंतर घटकी करने निकरे मुख की बाट, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही निकलता है। अंदर कटुता भरी है तो कटुवाणी ही निकलेगी, और यदि अंदर प्रेम भरा है तो प्रेम ही निकलेगा। सदगुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि जिसके अंदर जो भरा हुआ है वही रस टपकता है। कोई गाली दे रहा है तो उसके अंदर गाली भरा हुआ है, तब तो वही रस टपक रहा है। कोई प्रेम पूर्ण बोलता है तो गुरुदेव जी कहते थे कि उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उसके अंदर से प्रेम टपक रहा है। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हम क्या दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम कटु बोल रहे हैं, कटाक्ष में बोल रहे हैं, व्यंग में बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दूसरों के प्रति अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही हमारे अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मीठी वाणी का प्रयोग करो। शिशुपाल का वध क्यों हुआ? क्योंकि शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ में गाली देते रहे, और श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि शिशुपाल जो है 100 से ज़्यादा यदि गाली मुझे दिए, गलत शब्द का प्रयोग किए, तो मेरे हाथ से इसकी मृत्यु निश्चित है। शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए गाली की बौछार लगा दिए। भगवान श्री कृष्ण गिनते गए, जब 100 गालियाँ हुई तो अपने चक्र से उसका गर्दन काट दिए। तो इस प्रकार कटुवाणी से हमारी भी गर्दन कट रही है, हमारी भी हत्या हो रही है।
अर्थात हमें भी अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, अपने समाज में हमारा भी अपमान हो रहा है। अपमानित होना ये खुद की हत्या है। इसलिए हम ऐसी वाणी का प्रयोग न करें जिससे हमारा आत्मिक पतन हो, हमारा अपमान हो, हमारा समाज में अनादर हो। इतना अच्छा हमें मानव जीवन मिला हुआ है, इसे हम सुंदर ढंग से जीने का प्रयास करें, अपने भावों को बदलने का प्रयास करें, अपने अंदर जो कटुता है उसे निकालने का प्रयास करें, अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो गलत भावनाएं हैं, अपने अंदर जो कटुता है उसे हम स्वयं बनाए हुए हैं, कोई दूसरा नहीं बनाया है। इसलिए यदि हम सुंदर ढंग से जीवन जीना चाहते हैं तो हम मीठी वाणी का प्रयोग करें। जो जितना मीठे शब्दों का प्रयोग करता है उतना ही उसका जीवन जो है सुखमय बनता चला जाता है। और सातवीं बात है, मौन होकर के बोले। कहा भी गया है ज्ञान बढ़ाने के लिए मौन आवश्यक है, ज्ञान बढ़ाने के लिए मौन आवश्यक है, विवाद घटाने के लिए मौन अनिवार्य है, और उलझनों को सुलझाने के लिए मौन साधना है, तनाव को मिटाने के लिए मौन दवा है, और वाणी को मीठी बनाने के लिए मौन जो है अभ्यास है। हम मौन की साधना करें। जितना हम अंदर से मौन हो जाएंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे, उतना ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। एक घटना है, एक उदाहरण है। एक मछुआरा जो है मछली मारने के लिए एक जलाशय में गया, और जलाशय में बैठ करके वो कांटा डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, कांटा डाला। अब मछुआरा जो है कांटा डाल करके बैठा रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मछली फंसी ही नहीं। मछुआरा जो है नीचे जलाशय में झांक करके देखा तो वहाँ ढेर सारी मछलियाँ हैं, लेकिन ये मछलियाँ फंस क्यों नहीं रही है। वो मछली मार जो है आश्चर्य में पड़ गया। इस दृश्य को एक व्यक्ति जो है दूर से देख रहा था। उसने आकर के उस मछली मार को कहने लगा कि भाई साहब, लगता है तुम इस जलाशय में मछली मारने के लिए बहुत दिन बाद आए हो, अब ये मछलियाँ फंसेंगे नहीं। वो व्यक्ति कहने लगा मछली मार से कि ये मछलियाँ फंसने वाली नहीं हैं। तो मछली मार ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि मछलियाँ जाल में नहीं फंसेंगी, कांटे में नहीं फंसेंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे, बहुत सिद्ध पुरुष आए हुए थे और मौन पर प्रवचन दिए हैं, और ये मछलियाँ भी उस मौन के प्रवचन को सुंदर ढंग से सुनी हैं, शांत होकर के सुनी हैं, और तब से ये मछलियाँ जो हैं फंसना बंद कर दी हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि मछलियाँ फंस क्यों नहीं रही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मुंह खोलेंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे। वो व्यक्ति कहने लगा कि मछलियाँ मुंह खोलेंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे। वैसे ही हमारा भी जीवन है। हमें दो इंद्रियां मिली हुई है, हर इंद्रियां 2 हैं, 2 आँख है, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, लेकिन मुख एक है। और इन्हीं मुख के कारण, इसी एक मुख के कारण जीवन में अनेक संकटें आती हैं, अनेक विपदाएं आती है। यदि इस जीव को संभाल लिए तो हमारे जीवन में कोई संकट नहीं है। इसलिए कहा गया है कि बोलोगे नहीं तो फंसोगे नहीं, और यदि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही फंसोगे। कहावत है 1 चुप 100 सुख, कहावत है 1 चुप 100 सुख। यदि इस कहावत को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिए तो हम कभी उलझेंगे नहीं, कभी हम विवाद के घेरे में नहीं पड़ेंगे। तो मैं कह रही थी कि हमें वाणी का अनुपम वरदान मिला हुआ है। हम वाणी का सुंदर ढंग से प्रयोग करें, कभी कटु वाणी का प्रयोग न करें। और यदि हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, मधुरता का व्यवहार चाहते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं तो मीठी वाणी बोले। जितना हम मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। कहा गया है जिसकी जीभ लंबी होती है उसकी उम्र घटती चली जाती है। कहा गया है जिसकी जीभ लंबी होती है उसकी उम्र घटती चली जाती है। अर्थात उसके जीवन की जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता की जो उम्र है घटती चली जाती है। इसलिए हम आवश्यक बोले, काम की बोले, प्रिय बोले, मीठा बोले, और अपने संबंधों में हम मधुरता का
मिठास का हम उसमें आनंद भरते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन में कोई तनाव ना हो, जीवन में कोई पीड़ा ना हो, जीवन में कोई चुभन ना हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। मीठी वाणी का प्रयोग करें। ये मीठी वाणी हम सबको वरदान के रूप में मिला हुआ है और इसका हम प्रयोग करके हम अपने व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।